और चतुर्दशी तुम्हें जिज्ञासा जो है कि अपने जन्म में अष्टमी और चतुर्दशी क्यों, उसके अलावा 11, 12 इतने सारे हैं, वो क्यों नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन जब हम कथा को साथ में पढ़ते हैं तो उसमें अष्टमी का महत्व बताया गया कि हम अष्टमी को कितना महत्व देते हैं, चतुर्दशी को क्यों महत्व देते हैं। उसकी कथा है, अष्टमी की कथा, चतुर्दशी की कथा है, तो उस कथा के माध्यम से उसका महत्व जान सकते हैं। दूसरी बात, आप गृहस्थ हो, गृहस्थ हो, और गृहस्थ जो होता है शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार तो गृहस्थ कौन होता है? तो जो षड आवश्यक कर्तव्यों का पालन करता है वो गृहस्थ होता है। जो षड आवश्यक कर्तव्यों का पालन करता है वो गृहस्थ होता है। देव पूजा, गुरुपार्ति, स्वाध्याय, संयम, दान, ये जो सब कर्म करता है वही वास्तविकता में गृहस्थ है। और जो उसका पालन नहीं करता है तो वो गृहस्थ नहीं है। वो कैसा गृहस्थ है? तो उसके लिए मैं कहता हूं क्या आप सभी क्या जो सद आवश्यक कर्तव्य का पालन करते वो गृहस्थ है। वो कौन से गृहस्थ हैं? तो बोले जो अस्त व्यस्त तनावग्रस्त हो। क्या हो? वो अस्त व्यस्त तनावग्रस्त हो, कोई वास्तविकता में ग्रस्त है। तो आज जो सामान्य जो ग्रस्त है वो वैसे ही हैं। कैसे हैं? अस्त व्यस्त। क्या हो गए? अस्त व्यस्त। चौकी में आहार करा था तो एक बिन्ना खड़ी थी, बच्चा भी खड़ा था, छोटा सा उसका भाई था। तो मम्मी आदि उसकी जो है वो बोल रही थी, बोले महाराज आजकल के जो बच्चे जो है उनकी जो है दिनचर्या बदल गई। क्या दिनचर्या बदल गई? बोले जिस समय सोने का समय होता है उस समय जागते हैं, और जिस समय जागने का समय है उस समय सोते। बोले रात में जो है 2 बजे 4 बजे तक व्यक्ति पढ़, 5 बजे तक व्यक्ति पढ़ रहा है, और उसके बाद सो जाते हैं 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे। क्या करते हैं? जागते हैं। अब सोचिए, ध्यान रखिए, वास्तविकता में जो सोने का समय है, सोने का जो समय है वो 10 बजे से लेकर के यदि हम 12 बजे तक 10 से 12 2 घंटे, वैसे तो जो है 3-4 बजे तक विश्राम करना चाहिए। अलग अलग उसकी जो है उम्र के हिसाब से निद्रा का है, किसको 12 घंटे सोना है, किसको 10 घंटे सोना है, किसको 8 घंटे, किसको 6 घंटे। लेकिन कम से कम आप यदि जो है 10 से 12 बजे यदि आप सोते हैं, क्या 10 से 12 केवल 2 घंटे, तो वो 2 घंटे की नींद जो है केवल 2 घंटे की नहीं है, वो 4 घंटे की नींद है। क्या है? वो 4 घंटे। यदि आपने उस समय सो लिया फिर वही आप ना सोए तो आपकी नींद जो है कवर हो जाएगी। और यदि आपने जो है 2-4 बजे 5 बजे तक जो है जगते रहे और उसके बाद 12 बजे तक सोते रहे,
फिर भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी, पूरी दिन भर आपको नींद आएगी, हाथों में जो है जकड़न अकड़न टूटन आदि होगी, हरासी होगी, ना जो शरीर में स्फूर्ति होगी, ना भोजन, ना जब तुम 12 बजे उठोगे तो फिर ब्रेकफास्ट नाश्ता कब करोगे, कब जो है आप भोजन करोगे, कब तुम अंधो करोगे, कब शाम का भोजन करोगे, सबसे पहले तो प्यारू करोगे, रात का है। तो इसलिए क्या है, आज की जो है हमारे बच्चे आदि जो हैं, नई पीढ़ी है, उनकी सारी दिनचर्या क्या होगी, कितने सारे बच्चे होंगे इनको पता ही नहीं बस कि सूरज कितने बजे उगता है, कैसा होता है, क्या, क्योंकि 6 दिन 7 दिन तो जो है क्या होते हैं, उठे बोल रहे स्कूल चले गए और 7 दिन आराम सोते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं तो वो लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, तो पता ही नहीं क्या। तो इसलिए जो है पूरी जो है क्या है, अस्त व्यस्त लाइफ हो गई, कोई व्यवस्थित नहीं है। और यही कारण है कि कितने सारे लोग नई पीढ़ी है वो तनावग्रस्त, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अनेक प्रकार की जो है टेंशन, अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझते रहते हैं, अनेक प्रकार की परेशानियों से जूझते रहते हैं, क्योंकि उनका जीवन अस्त व्यस्त तनावग्रस्त। तो मैं बता रहा था कि जो है व्यक्ति इतना बिजी रहता है। एक बार मैंने पूछा, एक कोई अंकल आए, भाई आए, मैंने पूछा, बोले मुस्लिम से, ठीक है, कहाँ से है, क्या नाम, बोले ये नाम है, यहाँ से। मैंने अच्छा, बोले क्या मैं तो क्या करते लेकर एक काम मैंने बता दिया। मेरी जो है कितने बच्चे, मैंने कहा से कितने बच्चे हैं, बोले 2 बच्चे। मैंने कितने बड़े हैं, बोले एक इतना और एक इतना। क्या, बोले एक कितना और एक इतना। मैं उनको देख रहा हूँ क्या बोले, मैंने पूछा ये क्या बोल रहे हैं, एक इतना और एक इतना। अरे एक इतना और एक इतना को तो मान जाए, एक इतना और एक इतना को तो मान जाए, एक इतना और एक इतना कह रहे हैं। तो मैंने क्या बोले, बोले हाँ माना एक इतना और एक इतना। मैंने इतना इतना क्या है, बोले क्या करें मुनिराज, बहुत बिजी लाइफ है, हम भी बिजी हैं, हमारे बच्चे भी बिजी हैं। और ये कारण है कि जब भी हमने बच्चों को देखा है सोते हुए देखा, हम लेट आते हैं बच्चे सो रहे होते हैं, हम जब उठते हैं तो चले जाते हैं। तो इसलिए कब देखा, तो लेटे हुए देखा तो एक इतना और एक। तो कहने का तात्पर्य है कि हम इतनी बिजी लाइफ में हैं कि हमें समय नहीं है। तो हम प्रतिदिन यदि हम कोई विशेष कार्य करना चाहें, विशेष कोई करना चाहे नहीं कर पाओगे। अब तुम स्कूल जाते हो, हम तुमसे अगर तुम डेली पूजा कर लो, डेली उससे कर लो, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको स्कूल जाना है। एक वो आंटी बैठी, मैंने आहार देने आई, मैंने कहा पूछा तो मैंने पूजन करती हूँ, मैंने मंदिर आकर मंदिर तो आती, मैंने पूजन नहीं करती, मैंने कर लियो। तो मुझे जो है महीने में 2-4 बार कर लें, तो मैंने एक महीना कर लियो, मुझे महाराज समय नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता है, समय। स्कूल जाना पड़ता है, उसकी जो है करना। तो कहने का बिजी, वो पढ़ाने जाते हैं तो पढ़ने जाते हो, कोई कुछ करता कोई कुछ करता, तो समय नहीं। तो इसलिए ये ठीक है कि आप डेली समय नहीं मिल पा रहा है, डेली एक को नहीं कर पा रहा, 2 को नहीं कर पा रहा, 3 को नहीं कर पा रहा, 4 को नहीं कर पा रहा, 5 को नहीं कर पा रहा, 6 को 7 को नहीं कर पा रहा, तो कम से कम भैया अष्टमी चतुर्दशी को
क्या दर्शन कर लो, पूजा कर लो, कोई व्रत नियम उपवास कर लो, है क्या एक पर्व के दिन है विशेष, तो इन तो इस दिन तो विशेष कर लो। या चलो बच्चे स्कूल वाले हैं या कोई जो है सर्विस वाले हैं, यदि हम अष्टमी चतुर्दशी नहीं कर पाते तो हम संडे तो कर लो, संडे में कुछ तो संडे में कुछ कर लेता है। तो इसलिए जो है क्या है, दूसरी बात जो है हम दिनार जो है जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनसे फंसे हुए, खाने पीने लगे हैं, डेली आपसे कहा जाएगा आप त्याग करो तो नहीं कर पाओ, लेकिन उससे आपसे कहा जाएगा कम से कम अष्टमी को तो कर दो, चतुर्दशी को तो कर दो, महीने में 4 दिन तो कर दो, तो व्यक्ति जल्दी करने को तैयार है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ऐसी अवस्थाओं में हमारे लिए उस अष्टमी चतुर्दशी को हम विशेष जो है महत्व देते हैं कि भैया डेली कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो भी कुछ धर्म कार्य है, त्याग तपस्या है, वो अष्टमी चतुर्दशी कर लो। क्या कर लो? अष्टमी। तो इस बहाने से वो हो जाता है, अन्यथा व्यक्ति नहीं कर पाता, समझिए ना। तो इसलिए जो है वहाँ पर अष्टमी चतुर्दशी का विधान है। बाकी विशेष जो है कथा उसमें उसकी कहानी है, तो उसके माध्यम से उसके सार को समझ सकते हैं क्या उसमें विशेषता है, ठीक है। हम सामान्यतः हम कह सकते हैं अष्टमी है, हम अष्टकर्मों से सहज हैं, हम अष्टमी का व्रत करते हैं, तो हम जो है हमारे अष्टकर्म नष्ट हो इस भावना से करते हैं। आप श्रावक हो, श्रावक के अष्टमूल गुण हैं, उन अष्टमूल का पालन करने के लिए हम अष्टमी चतुर्दशी को विशेष कर लेते हैं। अथवा चतुर्दशी 14 आज दोपहर में स्वाध्याय चल ही रहा था कि 14 गुरुस्थान होते हैं और 14 गुरुस्थान को प्राप्त करने के लिए हम क्या चतुर्दशी आदि का हम व्रत नियम से करते हैं। एक दिन का आपको सुना होगा यमपाल चंडाल के बारे में, उन्होंने चतुर्दशी के दिन हिंसा का त्याग किया था, हिंसा का त्याग किया था और उसके प्रभाव से क्या हुआ है, उसके जो है समुद्र में फेंक दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन देवताओं ने उनको क्या कर दिया, उस समुद्र में इसी का सम्मान, जिसके नाम एक चतुर्दशी का। तो इसलिए जो है उन चतुर्दशी 14वां स्थान प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, 14 मार्गना होती है, 14 जीव समास होते हैं आदि। तो इसलिए जो है उन अवस्था को प्राप्त करने के लिए भी चतुर्दशी का विशेष महत्व देते, ठीक है ना। इस बात को हमें जानना चाहिए। बड़े पीपल उमड़ कटुम्बर पाखर ये फल अपन नहीं खाते, तो कई लोग अंजीर खाते हैं, तो अंजीर भी अवश्य होता है, तो उन्हें कैसे समझाएं कि अंजीर नहीं खाना चाहिए। जैसे हम इन 5 फलों के बारे में बताते हैं, 5 फलों के बारे में बताते हैं, ये 5 पदंबर फल हैं, इनको हम तोड़ते हैं तो इनमें जीव निकलते हैं, एक अवश्य की संज्ञा में है, तो इनको नहीं खाना है। तो उसी प्रकार से हम उस अंजीर के बारे में बोलते हैं। अब जैसे आज इन्होंने आहार दिया और मुझे पता नहीं, तो मैंने उनको आलू प्याज का त्याग कर दिया, रात्रि भोजन का त्याग। तो जब कोई पूछता है आलू क्यों नहीं खाना चाहिए, प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, मूली क्यों नहीं खाना चाहिए, गाजर क्यों नहीं खाना चाहिए, शकला क्यों नहीं खाना चाहिए,
अगर नहीं खाना चाहिए है, तो उसको हम बताते हैं कि जो आलू की जो है जो पीस है, उस आलू के पीस में से एक सुई के बराबर, सुई की बराबर उसका जो टुकड़ा लो और उस टुकड़े को हम सूक्ष्मदर्शी आदि यंत्र से देखते हैं तो उसमें इतने जीव होते हैं कि हमको जो है कबूतर आदि से पूरा संसार में भर जाए। तो इसलिए जो है हमें वो चीज नहीं खानी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि जमीन के अंदर होता है, अन्य सारी लौकी है, तोरी है, टिंडा है, पपीता है, सेब है, केला है, मिर्ची है, धनिया आदि आदि, ये सब क्या होते हैं? ऊपर होते हैं, लेकिन वो नीचे होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है उसमें अधिक मात्रा में जीव पाए जाते हैं। इसलिए हम दया विशुद्धो धर्मो, दया धर्म का मूल है, अहिंसा परमो धर्म, जीवो और जीवनो आदि के हम जो है क्या है उस समाज में रहते हैं जो जिनमें सूत्र दिए जाते हैं, इनका सूत्र का पालन किया जाता है। तो हमें अपने पेट को भरना है, अपनी क्षुधा को पूर्ति करना है, तो ऐसी वस्तुओं से करें जिससे कि जीवों का ज्यादा घात न हो। जिसमें कहा कि जो है पालक आदि जो भी मछली है वो जीव है, लेकिन उसमें जो है एक ही जीव का ही घात। लेकिन आलू आदि जो है या अंजीर आदि है, उनमें जो है अनेक जीवों का विघात हो। तो ऐसा हम कोई काम न करें कि जिससे कि हमारे क्या रसना इंद्रिय की लोलुप आदि के कारण जो है हम अनेक जीवों का विघात करें। तो इसलिए जो है हमें उस चीज को नहीं खाना चाहिए। जो खाने पीने में जो आसक्त रहता है और गलत वस्तुओं का उपयोग करता है, चाहे वो मद्य मांस हो, चाहे अवश्य आदि वस्तु हो, जो मर्यादा से बाहर वस्तु है, उनको खाने से या उनका वस्तु में आसक्ति रखने से क्या होता है? हमें दुर्गति में जाना पड़ता है, नरक निगोद अवस्था में जाना पड़ता है। और वहां जाकर के जो है क्या होता है, उन जो है उन वस्तुओं को दिखा कर आपको क्या वो वस्तु की तो नहीं है, लेकिन उसी आकार की लोहे आदि वस्तुओं को खिलाया। जो मांस खाते हैं उनको लोहे के टुकड़े कर करके गरम करके उनको खिलाया, वो खाओ। शराब पीते हैं उनको शराब पे जो है लोहा को पिघला करता है। तो ऐसी जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिनमें अनेक जीवों की प्रार्थना हो, ऐसी वस्तुओं को खाने सिखाते हैं, उनको भी ऐसी बात ऐसी उसको फल को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, हमारे जीवन में कष्ट आए। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो समझदार है। अब देखिए एक शास्त्र पढ़ा, एक बूंद शहद खाने से क्या 7 गांव, 9 गांव, 12 गांव को जलाने का दोष। अब सोचिए कहीं पर छोटे से स्थान पर आग लग जाती है तो कितने जीवों की, बड़े जीव चलते हैं, छोटे जीव भी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आदि या पंचेंद्रिय मसूर आदि जीव कितने खत्म। तो सोचो एक गांव को जलाने में 12 गांव या 9 गांव को जलाने कितना। तो इसलिए हम लोग ऐसा बताते हैं। और आजकल तो बहुत सारी यूट्यूब आदि में सारा दिखाते हैं कि जो मांस खा रहा है तो उसमें क्या उसकी स्थिति हो रही, पूरी नरक आदि की वो वेदना, निरोध की वेदना, तेज की वेदना आदि कैसे कैसे लोग कष्ट वो सारे दिखाते हैं।
तो ऐसे बहुत सारी वीडियो आदि के माध्यम से उनको दिखा करके जो है उनको सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम समझाते हैं तो समझ जाते हैं, और बाकी कोई ना समझे तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। आदिनाथ भगवान के समोसन में भी मारीच का जीता है। जब आदिनाथ लोग अपने पोते को नहीं समझा पाए हैं, तो उनका ऐसी होनहार थी, तो उनको ऐसे लोगों को कोई नहीं समझा सकता। लेकिन जो अच्छे जीव होते हैं, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, जो भयभीत होते हैं, दुखों से भयभीत होते हैं, कष्टों से भयभीत होते हैं, जो दुर्गति में नहीं जाना चाहते हैं, जो सदगति को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे जीव को आप समझाओगे तो तुरंत समझ जाते हैं। और उसके लिए कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, हम लोग स्वयं तो खाते हैं, स्वयं तो वो काम कर रहे हैं और दूसरों से कहते हैं वो नहीं करना चाहिए हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, फिर उस पर असर नहीं पड़ता। आप देखिए कितने सारे विद्वान आते हैं, पंडित आते हैं और बहुत सारी बातें कर बताते हैं, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं, जिसमें ये होता है, इसमें होता है। लोग उनकी बात सुनते थे, उन्हीं को कहते हाँ, लेकिन कोई छोड़ता नहीं, कोई त्याग नहीं करता। क्यों? क्योंकि पंडित जी की घटा वाली कहानी है कि पंडित जी कहते हैं घटा नहीं खाना चाहिए, घटा में दो से एक और बेटा है, ये है, वो है, वो है, और घर में जाके सेठा से कहते हैं पंडित से हैं, उन्हें तुमको घटा नहीं है हैं। तो पंडित जी कहते तो सेठा नहीं कहते तो मैं तो मना किया था कि घटा नहीं है। अरे मैं भगवान वो तो सबके लिए कहा था, ब्रह्म ने कहा था। तो ऐसा जो है यदि हम करते हैं तो उसका असर, लेकिन कोई साधु आते, संत आते, त्यागी व्यक्ति आते और वो कोई बात कहते हैं तो लोग उसको तुरंत स्वीकार करते। क्यों? क्योंकि वो स्वयं त्याग कर किया है। जब स्वयं त्याग किया है फिर हम दूसरों को त्याग की बात कहेंगे तभी जो है उसका असर। तो इसलिए जब भी कुछ ऐसी बात हो, यदि हम किसी से कहें कि पाप नहीं करना चाहिए तो पहले हम पाप होगा। किसी से हम झूठ नहीं बोलना चाहिए तो हम भी झूठ ना बोलें, चोरी नहीं करना चाहिए तो हम भी चोरी ना करें। आप चोरी कर रहे हो, आप अच्छे से हो, चोरी तो उसका असर नहीं पड़ेगा। आप मंदिर आ रहे हो, बच्चे को मंदिर आना चाहिए। आप धर्म कर नहीं रहे हो तो उससे को धर्म करना चाहिए, तो उसको स्वीकार नहीं करेगा। अभी तो जवाब देते आप तो करते हैं, हमें बोलते हैं। तो ऐसी अवस्था में कई बार ऐसा होता है कि हमें भी उसको पालन करेंगे तो उसका असर। बाकी जो है हम अनेक प्रकार से उनको समझाते हैं तो इससे भी वो स्वीकार देते हैं। ऐसा हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की